नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय हमारा पूरा देश कोरोना वायरस की भयावह लहर से जूझ रहा है। लाखों ही लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि हजारों लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इस समय हमारे देश को दवाई, वैक्सीन और ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। पिछले दिनों आप लोगों ने ऑक्सीजन से मची किल्लत को भी बहुत अच्छे से देखा होगा, जिसके कारण भी कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में भारत की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से इस बात का अनुरोध किया है कि वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दे और दवाई, वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर तो माना है, लेकिन याचिकाकर्ता से इस बात को कहा है कि अगर वो इस मामले पर जल्द सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। अब सब लोग राहुल गांधी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान समय में कांग्रेस के एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि वो सेंट्रल विस्टा के काम को तुरंत रोक दे और इसकी जगह देश के अंदर दवाई, वैक्सीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी तरह से ध्यान दे। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और इसे लेकर के इस समय देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? तो आइए जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, जिसे लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण एवं नए आवासीय परिसरों को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंदर नए कार्यालय तथा नए मंत्रालयों का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी और इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में परिवर्तन भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। यही वो योजना है जिसे लेकर के राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए ये ट्वीट किया था कि लोगों की जान को केंद्र में रखिए, ना कि नए घर पाने की अंधी हेकड़ी को। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना वायरस के भयावह संकट से जूझ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस महामारी के दौरान हर व्यक्ति के लिए दवाई, ऑक्सीजन और वैक्सीन को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारें तक दवाई, वैक्सीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई कड़े और जरूरी कदम उठा रहे हैं, जिनसे लोगों की जानों को बचाया जा सके। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि महामारी के इस दौरान में भी राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो क्या फिर कांग्रेस का सिर्फ एक प्रोजेक्ट को लेकर के मोदी सरकार पर तंज कसना अपने आप में सही है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट को रोक देने से हमारे देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है और लोगों को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण से बचाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के राज्य सरकारों तक के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से रोक दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय को लेकर के क्या सोचना है और आप लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का इस प्रकार से सवाल उठाना अपने आप में कांग्रेस की किस मंशा को दर्शाता है? आपका जो भी जवाब हो, आप लोग अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।